आप लोग ना बड़े मतलबी हो। भगवान ने इतना सुख दिया आप लोगों को, इतनी बढ़िया आंखें दी संसार को देखने के लिए। अंधे आदमी कहें कि हम दुखी हैं तो मैं मान लूंगा कि चल भैया ये देख नहीं पाता। ईश्वर ने तुम्हारे को देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिए, उठाने को हाथ दिया, बोलने को सुंदर वाणी दी, शरीर अनमोल दिया, संसार अच्छा दिया, सब कुछ तो दिया है। सुख ही सुख है ना। लंगड़े से पूछो कि चलने का सुख क्या है, अंधे से पूछो कि देखने का सुख क्या है, गूंगे से पूछो कि बोलने का सुख क्या है। ये सारा सुख है कि नहीं आपके पास? फिर भी आप क्या कहती हो, हमें दुख बहुत मिला। अब तुम्हें रोना ही है तो भगवान करें क्या? रोतड़ू कहीं की, दिन भर रोना, दिन भर रोना, दिन भर रोना। भगवान ने इतना कुछ दिया फिर भी कह रहे हैं दुख मिला। दुख काहे का दुख भाई? कहां दुख मिला? पति अच्छा नहीं मिला महाराज, शराबी है, तो ये तुम्हारे भाग्य का फल है? ये तो तुम्हारी किस्मत है। औरों को तो अच्छा मिला है। बच्चा बेटा बेटी अच्छे हैं तो पुण्य है, नहीं अच्छे हैं तो ये तुम्हारे पापों का फल है। ये संसार सुख का सागर है। ये संसार में सुख ज्यादा है ना। जो भगवान के आश्रित है वो सारा संसार में शुरू से लेके अंत तक सुखी है। जो भगवान की शरण में है वो सुखी है। और जो संसार में सुख ढूंढ रहा है, जो पति में सुख ढूंढती है, जो पत्नी में सुख ढूंढता है वो दुखी होगा। जो पुत्र में सुख ढूंढता है वो दुखी होगा। पर जो प्रभु में सुख ढूंढ रहे हैं वो सुखी हैं। संसार में बस आपका दृष्टिकोण, और मैं बहुत सुखी हूं किस बात से? ईश्वर ने देखने को आंखें दी हैं, हाँ या ना, चलने को पांव दिए। वाह, देखो संसार कितना सुंदर है। हमारे बिहारी जी कितने सुंदर हैं। अंधे क्या देख पाएंगे बेचारे बिहारी जी को। आप कितने भाग्यशाली हो कि आंख है तो आप बिहारी जी को देख पा रहे हो। कितने लोग जिनके पांव नहीं बेचारे, वो वृंदावन आ नहीं सकते। वो बेचारे वहीं से टीवी पर सुन रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हम भी वृंदावन जाते, काश पांव होते, हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते। लेकिन आपके हैं, आप आए, बताओ आप कितने खुश नसीब हैं। हाँ या ना? लेकिन फिर भी आपको रोना है इस नाम पर कि हम बड़े दुखी हैं। कोई दुखी नहीं। अरे ऐसा तो दुख फिर सबके जीवन में है। ये दुख कोई दुख नहीं है। हमारे पास घर नहीं है, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हुआ, हमारे पति अच्छे नहीं, हमारी पत्नी, ये सब अभाव है माना कि, पर ये तो कर्म फल है, कर्मों के दंड है, ये तो चलता रहेगा। पर सुख फिर भी है। इस बात की खुशी मनाओ, ईश्वर ने आपको सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान ने हमें वृंदावन आने का अवसर दिया, कथा सुनने का मौका दिया, ये खुशी है। संसार में सुख ज्यादा है। पता नहीं लोग दुख दुख क्यों चिल्लाते हैं। मैंने बचपन में गरीबी बहुत देखी है। मैंने आपको कई बार बताया, मेरे जीवन में ऐसा नहीं है कि संकट नहीं आया, लेकिन मैं उस संकटों में भी सुखी रहा। मैं ऊपर से गिर गया था 20-25 फीट ऊपर से, छत से गिर गया नीचे, मेरा कोल्हू टूट गया, 2 महीने में बिस्तर में रहा, हड्डी टूट गई थी मेरे पांव की, कोल्हू की। 2 महीने बिस्तर पर ही रहा मैं, उठना बैठना भी नहीं हुआ, बिस्तर पर ही लेटा रहा। वो 2 महीने भी मेरे बहुत दर्दनाक थे, दुखद थे। बचपन में भीख मांगता था गांव में जा जा करके। अब ये भी कष्टदायी तो था ही, भीख मांगना कौन सा अच्छा है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमें ये नहीं लगा कि ये दुख है, ये कोई जन्म का प्रारब्ध है, भोगना। देखो ये तो जीवन में कुछ है, भोगना पड़ता है। अब भोगना तो है तो चाहे रो के भोगो, हंस के भोगो। हमने हर कष्ट को हंस के ही भोगा है, इसलिए लगता है कि सुख ज्यादा है। हम दुखी में भी, दुख में भी
सुख का अनुभव करते हैं। यही पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता, कि दुख को भी आप सुख की तरह एंजॉय करें। क्योंकि देखो, गुजारना तो है, अब रोके गुजारने से भी क्या फायदा। अब तुम्हारा पति जैसा है, नालायक है या लायक है, अब है तो तुम्हारा, गुजारना तो है, अब उसके संग चाहे हंस के गुजारो। तुकाराम जी की पत्नी थी, तुकाराम जी नाम के एक संत थे महाराष्ट्र में। देखो, एक दृष्टिकोण बदल जाए तो कितना सब कुछ बदल जाता है। एक तुकाराम नाम के संत थे, उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट। तुकाराम जी सत्संग करें तो पत्नी आई, क्यों दिन भर तुम बैठे पंचायत करते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। पत्नी बोली, जाओ कुछ काम करो, पैसे कमा के लाओ। तुकाराम जी सत्संग कर रहे, भगवान की चर्चा। पत्नी कुएं से पानी भर के लौटी, आई तो फिर तुकाराम जी बैठे कथा सुना रहे थे। गुस्से में आग बबूला हो गई, सुनता नहीं है बिल्कुल। पूरा भरा भराया घड़ा तुकाराम जी के सिर में पटक दिया। तुकाराम जी से लोगों ने कहा, भगवान आप बहुत दुखी हैं, कितनी बुरी पत्नी मिली। तुकाराम जी बोले, नहीं भगवान तेरा धन्यवाद, बहुत अच्छी है। क्यों? हमारी पत्नी कितनी बढ़िया, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। जो कहती है बेचारी करती है। देखो, खुश रहने वाला ऐसी परिस्थिति में भी खुश है। खुश रहने वाला ऐसी पत्नी पाकर भी, तो तुम्हारी पत्नी तो ऐसी नहीं होगी ना। क्यों, आपकी पत्नी ऐसी है? नहीं, आपकी ऐसी है। क्यों, आपकी है तो काहे कह रहे थे कि दुखी हैं हम। क्यों, आपकी ऐसी है तो काहे कह रहे थे दुखी हैं हम। एक दिन तुकाराम जी बाजार गए, बाजार नहीं खेत की तरफ। पत्नी ने कहा, जाओ कुछ कमा के लाओ। पत्नी, तुकाराम जी कमाने गए बेचारे, तो खेत में गन्ने कट रहे थे, तो तुकाराम जी ने भी किसान का मदद किया, हेल्प किया। लो तुम्हारी हेल्प करते, कटवाया। तो किसान ने खुश होकर 4-6 गन्ने पकड़ाए। बाबा जी तुम ले जाओ, भोग लगाना भगवान जी का, जाओ। तुकाराम जी चले, रास्ते में बच्चे आ गए। गोपाल जी, बाबा बाबा गन्ना दे दो। तो संत आदमी बच्चों को, भगवान लो भैया, गोपाल जी तुम लो, राधा रानी तुम लो, प्रभु जी आप लो, सब। एक डंडा बचा, पत्नी के सामने खड़ा किया डंडा। पत्नी को लगा, हे भगवान मेरे पति की इतनी हिम्मत, मारने आया है। कमा धमा के कुछ लाया नहीं, मारना और आया डंडा लेके। उसे ये नहीं लगा, उसे लगा ये बांस का डंडा है। उसने छोड़ाया डंडा और तुकाराम जी की पीठ में जमाया 2। तो तुकाराम जी की पीठ में जब डंडा पड़ा तो डंडे के टुकड़े हो गए 2। तुकाराम जी बोले, तुम कितनी अच्छी हो। अभी एक डंडा था, हम सोचे कैसे काम बनेगा, अब 2 हो गए। एक का रस तुम चूस लो, एक का हम चूसे लेते हैं। ऐसी पत्नी पाकर भी खुश है ना। और मंदोदरी सुनो, मंदोदरी रावण जैसा पति पाकर भी खुश। क्या करे बेचारी, रोए क्या करे। अब समझा सकती थी तो समझाया, समझा ही ना सकती थी रावण को, समझाया मंदोदरी ने खूब कि सीता को वापस कर दो। लेकिन फिर भी अब क्या करे, अब रहना पड़ेगा। तो पत्नी कैसी भी हो और पति कैसा भी हो, हर परिस्थिति में प्रसन्नता ढूंढ लेना चाहिए, ये समझदारी है। क्यों, हर बात के लिए रोने से क्या होगा और दुखी रहने से क्या होगा। ये आपकी मूर्खता है कि आप सारा जीवन दुख में गुजारते हैं। अरे उस दुख में भी कहीं ना कहीं हंसने मुस्कुराने का मौका मिले तो मुस्कुराओ, जिंदगी जी लो हंसते मुस्कुराते। ये दुख तुम्हारा पीछा ना छोड़ेंगे, फिर भी इस दुख में कहीं ना कहीं खुशी भी तो होगी। हाँ या ना। हंसने वाला कहीं से भी हंस लेता है, कहीं से भी हंसी निकाल लेता, और ना हंसने वाला रोता ही है। तो बताओ, हंसना है कि रोना है। तो संसार में सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है आपके हिसाब से। पर हर दुख में यदि प्रभु साथ है ना, तो वो दुख भी सुख हो जाता है, यदि प्रभु का साथ है तो। इसलिए मैं मानता हूं कि संसार में सुख ज्यादा है ना मेरी माँ। अब आप मानो भाई मानो, हो सकता मेरी बात गलत हो,
लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में सुख ज्यादा है। क्या कहते हैं आप लोग, है ना? भाई जन्म हुआ हमारा, हम कितने खुश थे, बचपन हमारा कितना खुशी से गुजरा। बचपन, आप बचपन को खुशी से गुजारते हैं या रोके? बचपन खुशी से गुजरता है। शादी हुई, बच्चे हुए, तब तक आप बहुत खुश थे, पर जब अनुकूल जीवन साथी किसी को नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है। पर क्या करें, अब जैसा है अब गुजारना पड़ेगा। तो उसमें भी प्रसन्नता। संसार में भगवान का नाम है आनंद, इसलिए जो भगवान की शरण में है वो खुश हैं, जो भगवान से दूर हैं वो, हो सकता है हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया हर पल हमारे साथ हैं, इसलिए हम ज्यादा सुख का अनुभव करते हो। आप लोग शायद ये ना मानते हो कि आपके साथ भगवान, इसलिए आप दुख का अनुभव ज्यादा करते होंगे, है ना? हाँ, भगवान विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से कहा, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बोले आनंद के लिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में एक पुत्र हैं कर्दम जी। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। 12 भगवान प्रकट भय, बोलिए 12 भगवान की। और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना करी और मनु शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति का विवाह देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। देवहूति का विवाह किनसे हुआ? कर्दम जी से। देवहूति मां का विवाह जब कर्दम ऋषि से हुआ तो देवहूति की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना हुई, उस विमान में कर्दम जी ने भ्रमण किया। 9 बेटियां हुई और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। फिर कर्दम जी ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया और फिर कपिल देव जी का जन्म हुआ। साक्षात भगवान के ही 24 अवतारों में एक अवतार कपिल देव जी। कपिल देव जी का जब जन्म हुआ तो कपिल देव जी प्रेम पूर्वक भगवान के चिंतन में लग गए। कर्दम जी ने हाथ जोड़ा पत्नी से, देवी बेटियों का घर बस गया, वो अपना घर, खुश हो गई अपने घर में, बेटा हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी हो गई पूरी। देखो, गृहस्थी की जिम्मेदारी ना केवल 25 साल की है। यदि आप 25 साल गृहस्थ में रहो, शादी ब्याह कर दो बेटा बेटियों का और मन गृहस्थी से हटा लो, तब आप सुखी हैं। और 70 साल की उम्र में भी पोता पोतियों में मन लगा है तो आप दुखी हैं। इसलिए आप लोगों के जीवन में दुख ज्यादा है, क्योंकि आप लोग सिस्टम से चलते ही नहीं। हिसाब किताब से चलोगे, जैसा नियम है कि बेटा बेटी से उतना ही ममता रखो जितनी जरूरत है। अच्छा, बेटा बेटी से ज्यादा मोह ममता भी आपको दुखी करती है। इतनी ममता क्यों करते हो? अब ममता करोगे तो भैया रोना तो पड़ेगा। तुम्हारा जो जरूरत से ज्यादा दुख है ना, ये तुम्हारी ममता है। भाई, बेटी का ब्याह हो गया, अब बेटी ससुराल। अब मैया दिन भर फोन लगाती, क्या खाया, कब खाया, कहाँ खाया, कैसे बैठ के खाया, कितनी मिर्ची डाली साग में, है ना, जीरा डाला था कि नहीं, माँ जीरा जल गए थे, आज हम साग बना रहे थे ना, जीरा जल गए थे। अरे ये सब बातें होती हैं। अब तुम जरूरत से ज्यादा तुम मोह ममता में उलझोगी या उलझोगे तो दुख नहीं आएगा, और फिर चिल्लाओगे कि हम बड़े दुखी है। इतनी मोह क्यों? शादी हो गई बेटी को, रहने दो उसके पति के पास। आप काहे अब इतना प्रपंच करती हो? मन भगवान जितना
एक एक घंटा कुछ माताएं अपनी बेटियों से बातें करती हैं, इतनी बातें, इतना चिंतन, इतना ध्यान भगवान का कर लें तो उनका बुढ़ापा सुधर जाए। यही तुम्हारे दुख का कारण है। बुढ़ापे में दिन भर पंचायत करती हो, भगवान से प्रेम है नहीं, भगवान का चिंतन है नहीं। तो बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी से मन हटाओ, बेटे का ब्याह कर दिया, बेटे से मन हटाओ और पूरा मन हटा के प्रभु के चरणों में उड़ेल दो, अपने मन को समर्पित कर दो। जिसका मन प्रभु में लग गया बुढ़ापे में मस्त है। अब सबसे चित्त को हटाओ। अब आप लोग बात मान लें तो सुखी हैं, नहीं माने तो फिर रोते रहेंगे। क्या बात है, रोइए, खूब रोइए। इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारे सनातन धर्म की है, लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो ना करने से कष्ट होता है। अब देखो, बताओ, हमारे गृहस्थ आश्रम में कितने, हमारे गृहस्थ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितने आश्रम हैं? कितने आश्रम हैं? बोलो मेरी मां। 4। कितने आश्रम? 4। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, फिर शादी कर लो तो गृहस्थ में आ जाओ, तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, फिर 25 साल गृहस्थ में रहो तो तुम्हारी आयु हो गई 50 साल। 50 साल की आयु होते होते ना तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाना चाहिए। इसलिए शादी समय पे कर लोगे ना तो समय से बेटी का ब्याह हो जाएगा, समय से बेटे का ब्याह हो जाएगा और 50 साल तक तुम फ्री हो जाओगे अपनी जिम्मेदारियों से। 50-55 साल तक फ्री। फिर क्या करो? फिर वानप्रस्थ। फिर जब तुम 25 साल रह लो गृहस्थी, 25 साल खूब रहो पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चे खूब खिलाओ, खूब प्यार करो, पर बच्चे बड़े हो जाएं, धीरे धीरे मन हटाओ। अब वानप्रस्थ का जीवन स्टार्ट हो गया। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मेरी मां? आप में से कितने लोगों की बेटी और बेटों का ब्याह हो चुका है? बेटी बेटों का ब्याह हो गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी हो गई पूरी, हाँ या ना? जिम्मेदारी हो गई पूरी। अब आप लोग क्या करो? सबसे मन को हटाओ और जो काम धाम है अब बच्चों को सौंप दो। बेटा अब तुम अपना ये फैक्ट्री संभालो, दुकान संभालो, व्यापार संभालो, खेत खलिहान संभालो, चलो। और आप लोग निकल जाओ तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा जाओ, हरिद्वार जाओ, अयोध्या जी जाओ, वृंदावन आओ, जगन्नाथ जी जाओ। 1 महीना यहाँ, 1 महीना वहां। जो जवानी में कमाए हो ना वो पैसा लेके तीर्थों में रहो, अपने हाथ से दान पुण्य करो, कथाएं सुनो। और अब बुढ़ापे का चित्त है, 60 साल के हो जाओ तो पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाओ। अपनी डोकरी को भी लेके जाओ, पति पत्नी दोनों। अब बहू बेटा से दूर रहो, धामों में रहोगे ना और 2 महीने बाद घर में जाओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और दिन भर घर में ही पड़े रहोगे तो बहू कहेगी डरती नहीं बुढ़िया, जाती नहीं कहीं। आप लोग भी तो घर में बिल्कुल ऐसे गुडरी मार के बैठे हैं, निकलते ही नहीं। आप भी जाओ, थोड़ा घर खाली करो। तीर्थ काय के लिए बने हैं? अब तुम घर में ही तो रहते हो, इसलिए तो चिक 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 होती तुम्हारे यहाँ, और बाद में चिल्लाते हो हम बड़े परेशान है महाराज जी। काहे ना परेशान रहोगे? समय तुम समझते नहीं, हर चीज की उम्र होती है। 60 साल के बाद, 50 साल के बाद उम्र क्या कहती है? 51, चलो वन की ओर, 52, चलो वन की ओर। हाँ या ना? अब चलो, धामों में चलो, जाओ, अयोध्या जी रहो, सरयू स्नान रोज करो, रोज प्रभु का दर्शन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन में बिहारी जी का, यमुना जी का रोज स्नान। बुढ़ापा इसीलिए, जवानी में खूब पैसा कमा लो और बुढ़ापे में फिर आनंद से उसको समाज की सेवा में, अच्छे कामों में लगाओ। बेटों को योग्यता दे दो। ए बेटा तुम्हें हमने योग्य बनाया, कमाओ। बेटों को कमा के देने की जरूरत नहीं है, योग्यता दे दो, काबिलियत दे दो, टैलेंट दे दो, गुण दे दो, हो गया, कमा के खा लेंगे अपना वो लोग। क्यों मैया? सही है। फिर आप लोग अपना तीर्थों में रहो। 60 साल के हो गए आप दोनों, पति पत्नी रोज सवेरे 4 बजे 5 बजे
जाओ गंगा जी यमुना जी नहाओ, कीर्तन करो, दोनों का चित्त भगवान में लग जाए। अब धीरे धीरे बेटा की ममता, बेटी की ममता, पोता की ममता, पोती की ममता सब हट जाए। बस केवल आपके भीतर सारा कचरा निकल जाए, केवल गिरधर गोपाल रह जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। तब तुम्हारा बुढ़ापा बढ़िया होगा और तुम्हारी सदगति होगी। अब तुम कचरा लिए लिए मर जाते हो। मेरा पोता कहाँ, डॉक्टर ने बोला ले जाओ, सेवा कर लो, 4 दिन बाद मर जाएंगे। वो 4 दिन में भी तुम्हें किसकी याद ज्यादा? मेरा पोता कहाँ, बुलाओ, मेरी पोती कहाँ, मेरा बेटा कहाँ। अब तुम मरोगे तो नरक जाओगे, भोगोगे। चित्त से निकले ही नहीं कुछ। निकालो, साफ सफाई कर लो। तुम्हारे बालों का रंग भी साफ हो गया है, अब तो हृदय साफ कर लो। नहीं करोगे? मैया अभी तुम कह रही थी हम दुखी और हंस रही हो अब। ऐसा ही ये सुख यहां ज्यादा है। ये तुम्हारी जो उलझन है ना संसार की, ये तुम्हें रुलाती है। क्यों? 60-70 साल के बाद तो ज्यादा समय कहां, आप बताओ अपने हिसाब से, ज्यादा समय घर परिवार में गुजरना चाहिए कि धामों में गुजरना चाहिए? ये तीर्थ बनाए काय के लिए हैं? इसलिए कि बुढ़ापे में जाओ, अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी वहीं रहो। 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना वहां, 1 महीना वहां। और सुनो, किसी का आश्रित नहीं, सेल्फ डिपेंड। जवानी में खूब कमाओ और धामों में जाके मस्त रहो। दोनों रहो पति पत्नी। अब ममता छोड़ो संसार की। संसार से मन हटेगा तो बच्चे वहां जिम्मेदार बनेंगे। अब जब बच्चों के जिम्मेदार बनने का टाइम होता है, उस समय बाप जो होता है वो बच्चों को कुछ करने नहीं देता। सब मैं ही करूंगा, सारी दुकान मैं चलाऊंगा, फैक्ट्री में चलाऊंगा, बाजार से आलू प्याज भी मैं ही ले आऊंगा। बच्चा कुछ करना जानता नहीं तो निकम्मा होके शराब पी के पड़ा है गलियों में। तुमने बच्चों को योग्य बनने कब दिया? उन्हें मौका कहां दिया बनने का? सारा काम तुम ही करते रहे, बच्चे कब करेंगे, कब सीखेंगे? तुम निकलो थोड़ा तीर्थों में तो बच्चे थोड़ा समझें कि दाल रोटी कैसे चलती है। बच्चों के कंधे पर जिम्मेदारी रखो। एक चीज बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा, याद रखिएगा। घर में मरो मत। घर में मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। क्यों? घर में मरोगे तो घर वाले, बस घर वालों को पता चल जाए कि आपकी आखिरी चल रही है, तुरंत लेटा देंगे और सबको फोन, सुनो दीदी आ जाओ, जीजा जी आओ, फूफा आओ, बुआ आओ, मर रहे आओ। सबको बुला के इकट्ठा करेंगे और सारे लोग आएंगे और रो रो के तुम्हारा पांव हिलाएंगे, हमें पहचानो हमें। कोई तुम्हारा कंधा हिलाएगा, हमें पहचानो हमें। हाँ, तुम देख लेना मर के मैया। मरोगी तो घर वाले इकट्ठे होके तुम्हारा माथा हिलाएंगे, हिलाओ, पहचानो हमें, पहचानो। इतनी भीड़ भाड़ कर लेंगे तुम्हारी खोपड़ी में गिर जाएंगे कुछ लोग, उनके गिरने से मर जाओगे। हाँ या ना? और ऐसे नौ तपा में मरे और लाइट और चली गई तो लोगों की गर्मी से तुम टह हो जाओगे। हाँ या ना? और तुम्हारे मरने से ना ये दुनिया वाले, बहुत कुछ लोग रेल से, ट्रेन से उतरते ही रोना चालू करते हैं। कुछ लोग बस स्टैंड से और कुछ लोग दरवाजे में आते ही, और दरवाजे में भी तब जब आपको आते हुए कोई देख ले। कोई देखा, नजर पड़ गई तो रोना चालू, कोई नहीं देखा तब तक साड़ी संवार रही हैं, तब तक हाँ ये सब सही, हाँ ठीक। हाँ। कुछ लोग तो पहले रुक के अपना लिपस्टिक वगैरह तैयार कर लेती हैं। हाँ क्या आने वाला है एक स्टेशन पहले से। हाँ या ना? और कुछ मैया तो अपना झंडू बाम लेके जाती हैं, भाई हमारे आंसू बासू निकलते नहीं है, लगा लेंगे मस्त। हाँ या ना? सही है। तो ये दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं। लोग तो आपके मरने पर भी अपना व्यवहार चुकाने आते हैं। कोई तुम्हारे मरने में नहीं आता, लोग तो अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि तुम आए थे तो हम भी तुम्हारे यहां आए हैं। भाई ये तो हिसाब किताब है। वरना क्या फर्क पड़ता है लोगों को कि आप जिंदा हैं या मर गए? फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। जो आपने बुरे कर्म किए हैं,
वो अच्छे कर्म किए हैं, वो अच्छे बुरे का फल आपको मिलना है। ये दुनिया का क्या है, ये तो रोएगी और 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 13 दिन बाद ये लोग रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे। एक और लाओ, बढ़िया बना है। ये पूरी मांगेंगे, भाई सब्जी और लाओ, ये पनीर वाली लाओ। हाँ, ये तो तुम्हारे मरने में बढ़िया रसगुल्ले खाएंगे। और तुम्हें लगता है हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो, कुछ ना रुकेगा किसी का। क्यों मेरी मां, रुका? ये दुनिया। और सुनो, और आप शाम को मर गए तो तुम्हारे घर वाले चाय पी पी के रोएंगे। शाम को मरोगे ना तो शाम को जलाते नहीं है, कल जलाएंगे तो रात भर तुम्हें बॉडी वहीं रखी रहेगी। फिर तुम्हारे पड़ोसी आएंगे, बहन चाय पी लो, अदरक वाली लाए, जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी। तो बहू रोज, सास मरी पड़ी है और बहू अपना चाय पी रही है, चाय खत्म फिर रोना। सही है? क्यों, ऐसा होता है कि नहीं? है ना? आदमी मरा पड़ा रहता हो, घर वाले चाय पी रहे होते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेचारे पड़ोसी निभाते हैं। बस कोई मर बस जाए तो सारे गांव भर से, हमारे यहां तो उस दिन खूब चाय आती है जिस दिन गांव में कोई मर जाए, पूरा गांव भर के लोग चाय दे के आते हैं। चाय तो आप लोगों के यहां भी ये है? सोचो, तो मरी पड़ी रहोगी, बौरिया चाय पिएगी, तुम्हारे पोता पोती तुम्हारी छाती में खेलेंगे, और तुम्हें लगता हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद बढ़िया चाय चल रही है, क्या होगा, सब बढ़िया होगा। तुम ये जो तुमने गलतफहमी पाल रखी है ना, हमारे बाद क्या होगा, ऐसी तुम्हारे बाप दादों ने पाल रखी थी। अब बताओ उनके बाद क्या हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ, सब चलता है। ये दुनिया के लोग समझेंगे कब पता नहीं। क्यों मैया, सही है? इसलिए मान मेरा कहना, हाँ मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा क्या करता है? बेटा 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 क्या करता है? हाँ, बेटा 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 क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। हाँ, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा बेटा ना करो, राम राम करो, क्योंकि बेटा कितना भी अच्छा होगा पर बेटे में मन लगाने से फायदा कुछ नहीं। हाँ,
बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हे हरि बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है, हाँ बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है, क्या करता है भाई, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, हाँ बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, हाँ बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, हाँ मेरा कहना नहीं तो बच जाए, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, हाँ पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हाँ मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हाँ मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। मिल जाएगा। अब बताओ मन लगाओगे भगवान में, ज्यादा समय कहां गुजारोगे, घर में भी रहो तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के स्मरण में समय व्यतीत हो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा। इसलिए आपको रोज साधना चैनल पर 3 घंटे ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाने आता है, रोज 12 महीने, ताकि आप सुनते रहें, एक अच्छे काम में लगे रहें। व्यर्थ की चीजों से बचाती है कथा। तो बेटा बेटा में मन ना लगे, बेटी बेटी में मन ना लगे, मन कहाँ लगे?
मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। ये माटी है, शरीर क्या है? माटी। मिट्टी का खिलौना अच्छा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तब तक है जब तक सेवा, अच्छे काम करो। ये शरीर माटी है, ज्यादा प्यार ना करना इस शरीर से, इस चमड़ी से। ये चमड़ी सगी नहीं है अपनी, ये आज है कल थोड़ी रहेगी। ये शरीर आपका आज है, मैया कल रहेगा, इसकी गारंटी है। इसलिए कल रहे ना रहे, हमें जो अच्छे काम करना है आज ही पूरे कर लेते हैं। शाम को सोया करो तो सारे अच्छे काम करके सोया करो। अब मर भी गए तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज का काम पूरा हुआ, कल फिर होगा तो कल फिर कर लेंगे। रात को तो ये अनिरुद्ध ऐसे सोता है जैसे सारे काम जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब प्रभु हो गई जिम्मेदारी, अब आप जगाओ कल तो जगाओ, नहीं जगाओ तो मर्जी आपकी है। कोई कल की चाह नहीं है, कल की इच्छा लेके थोड़ी सोते हैं ना। जो काम है हम आज का काम अभी आज ही निपटा के सोते हैं, कल हो ना हो। ये दास अनिरुद्ध सवेरे से शाम तक सेवा का कार्य जो बिहारी जी ने, गौरी गोपाल भगवान ने दिया वो करता है। और ये उम्मीद लेके नहीं कि कल भी करेंगे, नहीं, कल रहे ना रहे, हम कल के लिए जीते ही नहीं है। इसलिए हंसना है तो आज ही हंस लो, अच्छे से रह लो आज, कल की जिंदगी नहीं। हम तो एक ही दिन के हैं, सिर्फ आज के, कल होगा तो कल भी देखेंगे। आज रहो मस्त, कल किसने देखा, आज हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आई तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी तो मर लेंगे, पर मौत से पहले डर के काहे मरना। हमने वो काम किए ही नहीं कि डरना पड़े। अच्छे काम करो तो डरना भी नहीं पड़ेगा। जो गलत किया हो वो डरे, हम काहे को डरे। हमने तो यहां भी जो किया है यहां भी भगवान देख लें और वहां भी प्रभु देख लें, दोनों जगह देख लें डायरी खोल के, तो कोई दिक्कत नहीं। हिसाब किताब यहां भी सही वहां भी सही। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से यही प्रार्थना करता है, जीवन में डर त्याग दो। डर तब जाएगा जब आपका काम अच्छा होगा। आप गलत करोगे ना तो डर रहेगा, जब गलत करोगे ही नहीं तो क्या डर। इसलिए आप स्वयं अच्छे काम करो। और सबसे अच्छा काम क्या है, सबसे बढ़िया काम किसी मां का सहारा बन जाना। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, अन्न क्षेत्र हो, माओ की सेवा हो। गौरी गोपाल आश्रम में देखो ये आश्रम का निर्माण हो रहा है, किसके लिए हो रहा है जरा बताओ जोर से। किनके लिए? वृद्ध माताओं के लिए। ये उन माओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है। और यहां सबसे अच्छी व्यवस्था, पूरे भारत के लोग गौरी गोपाल आश्रम को देखने के लिए आते हैं, पता है। पूरे भारत के लोग, भारत नहीं
भारत के बाहर देश विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए कि भाई क्या व्यवस्थाएं हैं। जो व्यवस्थाएं घर में नहीं हो सकती वो व्यवस्थाएं इन माँओं की गौरी गोपाल आश्रम में है। कोशिश यही है कि हमारी माँ यहाँ सुखपूर्वक रहें। ये वो माएँ हैं जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया, ऐसी माएँ यहाँ रहती हैं और इन माँओं के लिए ये वृद्धाश्रम बन रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपना घर तो बनाते ही होंगे। जब आप अपने लिए अपना घर बनाते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में थोड़ा सहयोग देकर क्यों ना एक वृद्ध माँ के लिए छाया बनाई जाए, क्यों ना एक वृद्ध माँ के लिए एक आश्रय बनाया जाए। आपका भी कुछ हिस्सा इन माँओं के लिए छाया बन के मिले कि आपकी छांव में ये माएँ रहें। आपको अपने घर तो सब बनाते हैं साहब, इन बेसहारा माँओं का घर बनाने की जरूरत है जिनके सिर पर छत नहीं है, अपनों ने घर से निकाल रखा है। इसलिए आपको लगे तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम के निर्माण में सहयोगी बनिएगा। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से? बलिया जिला यूपी। यूपी से। कौन कौन है आपके घर में? जेठान बेटा बेटी है? उसका लड़का लड़की, हमारा लड़का लड़की नहीं। आपका बेटा नहीं है? नहीं। तो जेठानी का बेटा है? हाँ। तो वो सेवा नहीं करता आपकी? नहीं, घर से निकाल दिए। जमीन हमारा लिखवा लिए, घर से निकाल दिए। अच्छा, आपकी जमीन किसने लिखवा ली? जेठान ने। जेठानी ने? हाँ। जेठ जेठानी ने जमीन लिखवा ली और माँ की सेवा नहीं की और माँ को निकाल दिया। कहाँ से हो मेरी माँ? बलिया। बलिया जिला रानीगंज बलिया। रानीगंज। देखो जरा, जेठ जेठानी ने संपत्ति ले ली माँ की। पति कितने वर्ष पहले चले गए? 6-7 वर्ष हो गए। अभी 7 साल हुआ। बच्चा हुआ ही नहीं? नहीं, एक लड़का हुआ, 5 दिन होकर झुक गया। 5 दिन का होके चला गया। एक बेटा हुआ मैया का, 5 दिन का होके भगवान के घर चला गया। फिर आप गौरी गोपाल आश्रम के पहले कहाँ थी मैया? किसके यहाँ थी? उन्हीं लोग रखे थे, उसके बाद निकाल दिया हमको घर से। पहले उन लोगों ने रखा था, जेठानी लोगों ने, जेठ जेठानी ने रखा, फिर बच्चों ने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिया। संपत्ति ले ली माँ की, जो भी रही होगी खेती बाड़ी जो लेके निकाल दिया। मैया गौरी गोपाल आश्रम में आप कब से हो मेरी माँ? 1 साल हुआ। 1 साल। इन 1 साल में कोई का फोन ऑन आया? जेठानी का, देवरानी का, जो भी है? नहीं, फोन नहीं आता। आप यहाँ खुश हैं गौरी गोपाल आश्रम में? हाँ, बहुत खुश हैं। यहाँ आपकी सेवा होती है? बहुत सेवा होती। यहाँ आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। इन माँओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। इनके देखो अपनों ने जब ठुकराया, माँ का तो बेटा नहीं है, पति भी नहीं है, अब तो ये बेसहारा आश्रित है ना, लेकिन अपनों ने जब ठुकराया तो गौरी गोपाल आश्रम ने इन माँओं को रहने की जगह गौरी गोपाल भगवान ने इन्हें दी, आश्रय भगवान ने दिया। आपसे प्रार्थना है कि जब आप इन माँओं का सहयोग, अच्छा बताओ, गौरी गोपाल आश्रम की जितनी सेवाएं कर कौन रहा है? स्वयं भगवान गौरी गोपाल जी। तो आप जब सहयोग करोगे तो स्वयं भगवान का सहयोग करोगे कि नहीं? इसलिए इन माँओं का सहारा, बताओ, इन बेसहारा माँओं का सहारा बनना पुण्य का कार्य है या नहीं? हाँ या ना? तो आप अपने लिए घर बनाते हो, गौरी गोपाल आश्रम बन रहा है इन माँओं के लिए, ऐसी तमाम माँओं के लिए। तो आप भी इस आश्रम में एक कमरा बनवा के माँओं को भेंट कीजिए कि आज हमारी ओर से, हमारे पिता माता के नाम से ये कमरा इन वृद्ध माँओं को, एक कमरे की आप छत डलवाइए, एक माँ को आप गोद लीजिए कि एक माँ का सहारा हम बनेंगे। या फिर आप इस आश्रम के निर्माण में 1 ईंट का कम से कम सहयोग करें, 100 ईंट का, 1 बोरी सीमेंट का सहयोग करने लायक है तो करें। अब बताओ, ये बेसहारा माँओं की सेवा आप नहीं करेंगे, हम सब नहीं करेंगे तो कहाँ? रिश्तेदार भी कितने दिन तक रखते हैं माँओं को? आप बताइए, कौन किसको कितने दिन रखता है? इसलिए इन माँओं की सेवा जो है ना, ये भगवान की सेवा है। इन माँओं की सेवा ही भगवान की सेवा, इन माँओं की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता। हम मंदिर कम जाते हैं साहब, समय नहीं मिलता।
हम तो इन माँओं के हृदय में ही, इन माँओं के हृदय कोई मंदिर मानकर इनके भीतर बैठे परमात्मा को ही प्रणाम करते हैं। ये माँ जो है ना खुद भगवान है। गौरी गोपाल में 280 माएँ हैं ऐसी, ये भगवान ही तो हैं। आप बताओ ये माएँ भगवान हैं या नहीं? आप लोगों से मेरी प्रार्थना, इन माँओं को आप अपनी माँ मान लो। छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी मान लो कि तुम्हारी दादी है, तुम्हारी माँ है, और आप आओ गौरी गोपाल इन माँओं के लिए सेवा करो। आप जहाँ हो वहीं से आप इन माँओं तक सेवा पहुँचा सकते हैं। कभी आके गौरी गोपाल को अपनी आंखों से देखिएगा कि जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माँओं का दर्शन किया है? जो सुना था टीवी पर वो सही पाया या गलत पाया? सही है। आप भी आइए, सबको बताइएगा, और इन माँओं के लिए जो आपसे बने, इन माँओं को आप भोजन का सहयोग करो, दवाई का सहयोग करो। देखो आश्रम का निर्माण हो रहा है ना, इतना सारा कार्य है। आप माँओं के कमरे में टाइल लगवा सकते हैं, माँओं के लिए गद्दों का सहयोग, कूलर का सहयोग, एसी का सहयोग, जो आपसे बने। माँओं को भोजन का सहयोग के आज हमारी ओर से 280 माँओं को, संपूर्ण माँओं को भोजन आप दे सकते हैं। आप एक दिन के दूध की व्यवस्था माँओं को करा सकते हैं, दवाइयों की व्यवस्था करा सकते हैं, जो आपसे बने। गौरी गोपाल आश्रम में एक अन्न क्षेत्र भी चलता है, एक ऐसा अन्न क्षेत्र जहाँ कोई भी संत आ जाए, साधु आ जाए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी संतों को भोजन बंटवा सकते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी ओर से करा सकते हैं। यहाँ हजारों साधु संत भोजन करते हैं, कोई भी आए, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा, अन्नदान की सेवा से जुड़िएगा। कल एकादशी है, आप जरूर, क्यों कल ही एकादशी है? हाँ या ना? तो एकादशी कल है, सब लोग कल ही रखेंगे। इस आने वाली एकादशी के दिन आप आज संकल्प लो कि कल एकादशी में जो यहाँ फलाहार संतों को बांटा जाएगा वो आपकी ओर से फलाहार बटे संतों को। आप अपनी ओर से संतों को फलाहार बंटवाएं, हजारों संतों को, और आप संतों की सेवा करें। इन संतों के लिए एक संत निवास बनने जा रहा है, आप भी संतों के लिए संत निवास का सहयोग कर सकते हैं। 1 गज 2 गज भूमि संत लोगों के रहने के लिए आप भूमि दान कर सकते हैं। अच्छा देखो ना, संत फुटपाथ पर रह के भजन करते हैं, आप 1 गज भूमि का सहयोग करोगे तो आपकी भूमि पर संत बैठ के भजन करेंगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। पुण्य के कार्य हैं सारे, करते चलो। आप 1 गज 2 गज भूमि का दान करके, यहाँ एक रसोई चलती है, कोई भी आए, कल एकादशी है तो सभी भक्तों को फलाहार की व्यवस्था रहेगी। 30,000 लोगों के फलाहार की व्यवस्था। रोज दाल चावल सब्जी रोटी होती है, पर एकादशी के दिन क्या होता है? फलाहार, जो व्रत में खाते हैं। तो कल आप अपनी ओर से सबको फलाहार करा सकते हैं। ये पुण्य का कार्य है साहब, जितना हो जाए अच्छा है। ये सेवाएं तो यहाँ अखंड चलती हैं, 12 महीने चल रही हैं। यहाँ पर गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, आप भी गौदान कर सकते हैं, गौ पूजन कर सकते हैं, गौ चारा, गायों को रोटी दे सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। गौदान सबसे उत्तम दान है, एक बार गौदान जरूर कीजिएगा। कुछ कार्य हैं जो कर लेने चाहिए मरने के पहले। गौदान है, अन्नदान है। जब कोई मर जाता है ना तो 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं ना, 13वीं, तो मरने के बाद 13 खवाओगे भाई, इसलिए तो कहते हैं मरने के बाद 13 खवाओ। वो तो ठीक है, जीते जी कुछ लोगों को खिला पिला जाओ। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त खा लेंगे, हजारों संत खा लेंगे, आपके जरा से सहयोग से। करने लायक हो तो करिए, करने लायक नहीं हो तो भगवान आपको करने योग्य बनाए, यही बिहारी जी से प्रार्थना है। भगवान आपको जितना आपके पास है उसका कुछ हिस्सा इन माँओं तक, संतों तक जरूर पहुँचाइए। नहीं है तो भगवान आपको योग्य बनाए देने के। मैया आप यहीं रहिए, दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आओ, आप में से कुछ दानवीरों ने इन माँओं की सेवा तक हाथ पहुँचाए हैं, आप भी अपने हाथ बढ़ाइएगा। जब आप अपने हाथ धर्म के लिए बढ़ाते हैं ना, तो बढ़े हुए हाथों को परमात्मा थाम लेते हैं और वही हाथ पकड़ के पार लगाते हैं, है ना। जब नदी के किनारे कोई डूब रहा होता है और वो खिसक के किनारे आए तो वो अपना हाथ बढ़ाता है ना, फिर आप उसका हाथ पकड़ के खींचते हो ना। ऐसे ही जब आप परोपकार के लिए हाथ बढ़ाओगे तो भगवान आपका हाथ पकड़ के खींच लेंगे कि भाई अब तू पार हो जा। तो उन्हें किसी की हेल्प की है, किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। आप लायक हैं तो जरूर कीजिएगा। आओ नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है।
श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा सदगुरुदेव भगवान सुना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर पावन सेवाओं में ऐसी माओ का सहारा हम और आप सभी लोग बन रहे हैं। बड़े सुंदर खुशी और गर्व की बात है कि हम किसी का सहारा बन रहे हैं और अपने जीवन में अच्छे और नेक कार्य करते हुए पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। कल एकादशी का बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है। कल अपरा एकादशी है और कहते हैं कि आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए इस दिन पूजा पाठ तो किया ही जाता है, दान इत्यादि करके आर्थिक स्थिति को सुधारा जाता है और भगवान विष्णु की अपार कृपा से अपने आप को जोड़ा जाता है। तो कल की एकादशी के लिए आज ही अपना सुंदर सा नाम लिखाएंगे, कल की सेवाओं से अपने आप को जोड़ेंगे और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। इसी के साथ में कल पावन कथा के साथ में ही जन्मोत्सव हम और आप सभी लोग मनाएंगे। आइए नाम सुनेंगे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के आज हाथ तक बढ़ाए और अपने आप को जोड़ा है पावन सेवाओं से। डॉक्टर अमित कुमार जी गुप्ता रांची से 31,000 रुपए योगदान देते हुए आप एक दिन की संपूर्ण रसोई की पावन सेवा का कार्यभार ले रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं रतनलाल शर्मा, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, अजमेर राजस्थान से 31,000 रुपए, सुशीला देसाई आप प्रदान कर रहे हैं। आनंद राव देसाई जी आप 25,001 रुपए सभी सेवाओं के लिए। साथ ही शिवम शर्मा जयपुर से 11,001 रुपए, यशोदा नागर जी, घनश्याम जी नागर आप लक्ष्य नागर जी के नाम से 11,000 रुपए, रतन देवी राजस्थान से 11,000 रुपए, भारत यादव जी गोरखपुर से आप प्रदान करें 11,000 रुपए। इसी श्रेणी में संजय कुमार शुक्ला, राघव शुक्ला झारखंड से 11,000 रुपए, नरेंद्र कुमार शर्मा जी 11,000 रुपए, सुरेश जोशी कच्छ गुजरात से आप 11,000 रुपए, सुंदर भाई बागड़िया पटना से 51 रुपए, मायाबाई साहू आप नरसिंहपुर से 2,100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ा है, पावन पुण्य कमाया है। ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, कल अपरा एकादशी है, आप भी अपने सुंदर से हाथ आगे बढ़ाते हुए सुंदर से कार्यों से सेवाओं से अपने आप को जरूर जोड़िएगा। जो लोग यहाँ हैं उनके लिए काउंटर यहीं लगा है, जो लोग घर बैठे उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है। आप भी अपने घर बैठे अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब आइए चलेंगे आज के मधुरंगल बेला की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। कपिल भगवान ने अपनी माँ को दिव्य सांख्योपदेश किया। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, कपिल देव जी गंगा सागर विराजे हैं। आगे की चर्चा कल जन्मोत्सव होगा, आगे की कथा कल। हाँ श्रीमन, आइए आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तो मेरे पास है,
दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासो अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदा। मङ्गलमाला दुर्गावतारे कपालमाला तुलसीफलाय दिव्यम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सुता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा हरे हरे। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नंदलाल तरस रहे, आजा गोपाल तरस रहे, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे, तरस रहे नैना बरस रहे, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्णा राधा कृष्णा हरे हरे। लीला शीतलिकल्लम पुष्पे देवादिवन्दनमारोग्यार्धयोतमां वन्दनं मन्दनं पुष्पाञ्जलि ओं जगनेन जगनमय जन्मदेवासुदान धर्मान् प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणपरमेश्वर। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। जिनको भी मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में मिलेंगे सबको।